So welcome students. In the last video lecture, we studied the packaging of a DNA in case of a prokaryotic cell. Now here we have to study the same concept, that is the packaging of a DNA but in case of eukaryotic cell. जैसे हमने हमारे लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा था कि किस तरह से एक इलोंगेटेड थीन डीएनए को एक सेल के अंदर अप्रोप्रिएटली फिक्स करने के लिए, उसे फिट करने के लिए कंडेंस किया जाता है, कॉइल किया जाता है। हमने ये प्रोकैरियोटिक सेल के लिए स्टडी किया था, बैक्टीरियल सेल में देखा था, ई कोलाई के लिए। अभी सेम टाइप का जो कॉन्सेप्ट है, द पैकेजिंग ऑफ डीएनए, ये यूकैरियोटिक सेल में भी होता है। यूकैरियोट्स में तो मल्टीपल डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। इन केस ऑफ प्रोकैरियोट they contain only one DNA molecule, that is only a single DNA in the form of chromosome. But in case of eukaryotic cell, they contain multiple DNA molecules, like in case of human cell. क्या होता है डिप्लॉयड नंबर क्रोमोसोम्स का? 46. It means a total number of 46 DNA molecules are present inside nucleus. और ये जो भी DNA molecule है, ये डीएनए मॉलिक्यूल उनके लेंथ में काफ़ी ज़्यादा लंबे होते हैं, तो उनकी जो लेंथ है उसे अप्रोप्रिएटली न्यूक्लियस के अंदर फिट करने के लिए यूकैरियोटिक सेल में भी इस डीएनए को पैक किया जाता है। जो कंसेप्ट हमने प्रोकैरियोटिक सेल में स्टडी किया था स्टूडेंट, अभी यही कंसेप्ट हम स्टडी करेंगे इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल। बट इन केस ऑफ यूकैरियोट द पैकेजिंग ऑफ डीएनए, जिसे हम कहते हैं क्रोमैटिन पैकेजिंग, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में हमने उसे कहा था डीएनए पैकेजिंग, बट यूकैरियोट्स में अब हम इसे कहेंगे क्रोमैटिन पैकेजिंग, बिकॉज इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल द अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस में जो भी डीएनए प्रेजेंट होगा उस न्यूक्लियस के अंदर दिस पर्टिकुलर डीएनए इनसाइड न्यूक्लियस यह प्रेजेंट होता है एक फॉर्म में, दैट इज क्रोमैटिन फाइबर। कौन सा फॉर्म है इसका? क्रोमैटिन फाइबर। एंड दिस क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस टू गिव क्रोमोसोम्स। ये तो हम पहले से इसके बारे में बात करते आ रहे हैं कि क्रोमैटिन फाइबर एंड क्रोमोसोम आर नथिंग बट द सेम। फर्क सिर्फ इतना है कि इन दोनों की स्टेट अलग अलग है। क्रोमैटिन फाइबर इट इज अ रिलैक्स्ड स्टेट, ये एक रिलैक्स्ड स्टेट है। उसी वक्त जो क्रोमोसोम है इट इज हाईली कंडेंस्ड एंड सुपर कॉइल्ड स्टेट। बस उनके स्टेट में डिफरेंस है। क्रोमैटिन फाइबर रिलैक्स स्टेट में होता है और क्रोमोसोम हाईली कंडेंस्ड एंड हाईली सुपरकॉइल्ड स्टेट में होता है। यहाँ हमें यही स्टडी करना है कि हाउ डिड इन केस ऑफ यूकैरियोटिक न्यूक्लियस द एंटायर जेनेटिक मटेरियल, जो भी यहाँ पर हमें डीएनए प्रेजेंट दिखाई देता है, ये डीएनए किस तरह से इस क्रोमोसोम के फॉर्म में कन्वर्ट होता है या फिर उसे पैक किया जाता है, ठीक है। और ये स्टडी करने के लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर मॉडल है, अ मॉडल दैट इज प्रपोज्ड बाय टू साइंटिस्ट, थॉमस एंड कॉर्नबर्ग, इन द ईयर 1974। इन्होंने एक मॉडल प्रपोज किया है जो हमें क्रोमैटिन पैकेजिंग के बारे में बताएगा। द मॉडल कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम सोलेनॉइड मॉडल। क्या कहेंगे हम इसे? न्यूक्लियोसोम सोलेनॉइड मॉडल कहेंगे। दिस मॉडल एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमैटिन फाइबर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक न्यूक्लियस में जो भी क्रोमैटिन फाइबर का स्ट्रक्चर है और उसका कन्वर्जन जो हो रहा है क्रोमोसोम के फॉर्म में, किस तरह से वो कन्वर्ट होता है, क्या मल्टीपल स्टेप यहाँ पे इन्वॉल्व है, किस तरह के फैक्टर यहाँ पे इन्वॉल्व है, ये सभी इन दो साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था, थॉमस एंड
कॉर्नबर्ग ने, और उन्होंने एक मॉडल प्रपोज किया है, एक मॉडल दिया है इस क्रोमैटिन पैकेजिंग के लिए, जिसे कहा जाता है न्यूक्लियोसोम सोलेनॉइड मॉडल। एंड अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, दिस पर्टिकुलर क्रोमैटिन पैकेजिंग, ये जो क्रोमैटिन पैकेजिंग है, इट इज डिफाइंड एज अ सिस्टेमैटिक अरेंजमेंट। क्या कहा इसे? एक सिस्टेमैटिक अरेंजमेंट कहा गया है। द सिस्टेमैटिक अरेंजमेंट ऑफ डीएनए ऑन प्रोटीन कोवर। ठीक है, सिस्टेमैटिक अरेंजमेंट ऑफ सेल्यूलर डीएनए, जो भी उस सेल के अंदर प्रेजेंट रहने वाला डीएनए है, या इसे मोर करेक्टली हम कहेंगे द न्यूक्लियर डीएनए ऑफ अ सेल, क्योंकि हम जानते हैं यूकैरियोटिक सेल में दो टाइप का डीएनए प्रेजेंट होता है। एक न्यूक्लियर डीएनए विच अ क्रोमोसोमल डीएनए, जिसे हम क्रोमोसोमल डीएनए कहते हैं, और दूसरा होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में। वैसे तो प्रोकैरियोटिक सेल में भी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट होता है, जिसे हमने कहा है प्लाज्मिड डीएनए। ठीक है, सो यहाँ पर जो भी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहने वाला डीएनए है, यहाँ पर न्यूक्लियस का जो भी स्ट्रक्चर है, द सिस्टेमैटिक अरेंजमेंट ऑफ डीएनए विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन कोवर। डीएनए अपने आप अरेंज नहीं होगा, यहाँ पर डीएनए को सिस्टेमैटिकली अरेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है प्रोटीन कोर। ठीक है, और ये सब कहा है विद इन न्यूक्लियस, विद इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल, यानी यूकैरियोटिक सेल। और यूकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस है, यह एडवांस्ड न्यूक्लियस है, जिसके पास 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्रेजेंट है, जो प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस में प्रेजेंट नहीं है। इसीलिए हम प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड कहते हैं इन जनरल। कौन से वो 3 कैरेक्टर? प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म, यहाँ न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। इसी के साथ इट कंटेन न्यूक्लियोलस। इसी के साथ क्या होगा? यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोलस है। तो यहाँ पर ये जो भी अरेंजमेंट है इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल वेयर द कंप्लीट डीएनए, चाहे जितने भी डीएनए के मॉलिक्यूल हो, एक हो या एक से ज़्यादा हो यूकैरियोटिक सेल में, इन सभी डीएनए मॉलिक्यूल को सिस्टेमैटिकली अरेंज किया जाता है, सिस्टेमैटिकली पैक किया जाता है बाय यूजिंग अ प्रोटीन कोर। इसे कहा गया है क्रोमैटिन पैकेजिंग। ठीक है, अब जो भी यूकैरियोटिक सेल है, इस यूकैरियोटिक सेल में जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, दिस जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन। कौन से फॉर्म में प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियोप्रोटीन के फॉर्म में। इट मीन्स इट कंटेन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज द न्यूक्लिक एसिड एंड सेकंड पार्ट इज अ प्रोटीन। पहले पार्ट में न्यूक्लिक एसिड होगा। न्यूक्लिक एसिड ऑब्वियसली डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, दैट इज डीएनए। और ये जो प्रोटीन पार्ट है, इस प्रोटीन पार्ट में 2 अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं। पहले टाइप के जो प्रोटीन है, इन्हें कहा जाएगा हिस्टोन प्रोटीन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन सा है? हिस्टोन प्रोटीन। और इन हिस्टोन प्रोटीन के साथ दूसरे होते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन। 2 अलग अलग टाइप के प्रोटीन, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन टाइप ऑफ प्रोटीन, ये साथ में मिलकर क्या बनाएंगे? न्यूक्लियोप्रोटीन बनाएंगे। तो जो भी क्रोमैटिन प्रेजेंट है, क्रोमैटिन फाइबर प्रेजेंट है, चाहे वो रिलैक्स स्टेट में हो या क्रोमोसोम के फॉर्म में, कंडेंस्ड एंड सुपरकॉइल्ड स्टेट में हो, कलेक्टिवली ये प्रेजेंट रहेंगे न्यूक्लियोप्रोटीन के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? न्यूक्लियोप्रोटीन। चाहे क्रोमैटिन हो या फिर चाहे क्रोमोसोम हो, दोनों के दोनों
कैसे रहेंगे, न्यूक्लियोप्रोटीन, जहां दो अलग अलग पार्ट प्रेजेंट रहेंगे। पहला पार्ट होगा न्यूक्लिक एसिड दैट इज डीएनए एंड सेकेंड पार्ट विल बी प्रोटीन। एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स वहां पे होगा जहां पर दो अलग अलग टाइप के प्रोटीन प्रेजेंट है। पहले टाइप के प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन एंड सेकेंड टाइप ऑफ प्रोटीन नॉन हिस्टोन प्रोटीन, और इन्हें साथ मिलाकर जो भी बनेगा दैट विल बी अ क्रोमैटिन फाइबर। और इस क्रोमैटिन फाइबर की जो पैकेजिंग है, किस तरह से इन्हें पैक किया जाता है, सिस्टमैटिकली अरेंज किया जाएगा प्रोटीन को और डीएनए को, इसकी कंप्लीट स्टडी और उस पे बेस्ड एक वेल एक्सेप्टेड मॉडल न्यूक्लियोसोम सोलेनॉइड मॉडल प्रपोज्ड बाय थॉमस एंड कॉर्नबर्ग इन द ईयर 1974। तो यहाँ यूकैरियोटिक क्रोमैटिन पैकेजिंग जो है, ये कंप्लीट यूकैरियोटिक क्रोमैटिन पैकेजिंग हमें ये मॉडल पर स्टडी करना है। ये मॉडल हमें रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। कौन सा मॉडल, न्यूक्लियोसोम सोलेनॉइड मॉडल, ओके। अब इसके बाद स्टडी ऑफ क्रोमैटिन पैकेजिंग is nothing but the study of nucleosome solenoid model proposed by Thomas and Kornberg। तो अब हम देखेंगे कि ये जो मॉडल है न्यूक्लियोसोम सोलेनॉइड मॉडल, इस मॉडल में किस तरह से क्रोमैटिन फाइबर कैसे बनता है ये एक्सप्लेन किया है, और उसी के साथ इस क्रोमैटिन फाइबर का कन्वर्जन क्रोमोसोम में कैसे होता है ये एक्सप्लेन किया है। इसे हम समझेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर थॉमस और कॉर्नबर्ग ने जब न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहने वाले क्रोमैटिन मटेरियल को स्टडी किया बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो भी क्रोमैटिन मटेरियल है हम इसे कहेंगे क्रोमैटिन फाइबर, ठीक है। क्रोमैटिन मटेरियल कौन से फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा, क्रोमैटिन फाइबर के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। तो इस क्रोमैटिन फाइबर को जब इन्होंने स्टडी किया अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है, सो दे फाउंड दैट अ स्ट्रक्चर जिसे उन्होंने कहा बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। कौन से फॉर्म में है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। इट मीन्स इन्होंने इस तरह का एक स्ट्रक्चर देखा है जहां पर एक स्ट्रिंग यानी एक लीनियर लाइन दिखाई दी है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, और इस स्ट्रिंग के ऊपर इन्हें मल्टीपल टाइप के बीड्स दिखाई दिए हैं कुछ इस तरह से। जो भी क्रोमैटिन फाइबर है, क्रोमैटिन फाइबर अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जब विजुअलाइज किया गया तब वहां पर इन्होंने ये इस तरह का स्ट्रक्चर देखा, जहां पर दे फाउंड दैट प्रेजेंस ऑफ बीड्स एट सेवरल डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस पर इन्होंने एक बीड लाइक स्ट्रक्चर्स देखे, एंड दे फाउंड दो बीड्स के बीच में प्रेजेंट रहने वाला एक स्ट्रिंग, ओके। सो इस बेस पे इन्होंने ये न्यूक्लियोसोम मॉडल बनाया, बाद में इसको सोलेनॉइड मॉडल भी यहाँ पे ऐड हो गया। तो यहाँ पर ये जो बीड्स है और ये जो स्ट्रिंग है, इन दोनों को मिलाकर थॉमस और कॉर्नबर्ग इन्होंने एक यूनिट बनाया जिसे कहते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या कहा है इसे, न्यूक्लियोसोम कहा है। एंड दिस न्यूक्लियोसोम इज कॉल्ड एज यूनिट ऑफ क्रोमैटिन फाइबर और सिंपली यूनिट ऑफ क्रोमैटिन। एक क्रोमैटिन जो है या एक सिंगल क्रोमैटिन फाइबर जो है, वो सिंगल क्रोमैटिन फाइबर किस चीज से बना हुआ है, तो इट इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोसोम, दैट इज द रिपीटिंग यूनिट। यहाँ पे ये यूनिट जो है ये रिपीट हो रहा है, एक बीड और उस बीड के बाद प्रेजेंट रहने वाला एक स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, फिर से एक बीड, उसके बाद फिर से एक स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर। तो ये कंटिन्यूअसली वन आफ्टर अनदर रिपीट होता है।
थ्रू आउट द लेंथ ऑफ क्रोमैटिन फाइबर, जितनी भी उसकी लेंथ है इस सभी लेंथ में, टॉप टू बॉटम। इसीलिए इन्होंने इसे कहा है यूनिट ऑफ क्रोमैटिन या फिर यूनिट ऑफ क्रोमैटिन फाइबर, और इसे इन्होंने नाम दिया न्यूक्लियोसोम। ठीक है, सो दे कॉल्ड the chromatin fiber under electron microscope as beads on string structure। ठीक है, जहां पर बीड्स और स्ट्रिंग ये दोनों प्रेजेंट है और इन दोनों को मिलाकर बनेगा न्यूक्लियोसोम, एक न्यूक्लियोसोम जो रिपीट होगा कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द लेंथ ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। अगर हम एक क्रोमोसोम देखेंगे या एक क्रोमैटिन फाइबर देखेंगे तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पे जो टर्म इन्होंने यूज की है, दिस टर्म इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम, और इस न्यूक्लियोसोम में अब दो अलग अलग पार्ट प्रेजेंट रहेंगे। अ सिंगल न्यूक्लियोसोम इज मेड अप ऑफ टू डिफरेंट पार्ट। जैसे यहाँ पे है, पहला पार्ट है बीड्स, दूसरा पार्ट है स्ट्रिंग। तो यहाँ पर जो पहला पार्ट इन्होंने कंसिडर किया है दैट इज द बीड्स। ये जो बीड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई देता है, सो दीज बीड्स इज नथिंग बट अ हिस्टोन कोवर। क्या है ये बीड? एक कॉम्प्लेक्स है प्रोटीन का जिसे कहा जाता है हिस्टोन कोवर कॉम्प्लेक्स। जैसे कि हमने देखा था न्यूक्लियो प्रोटीन है, दो अलग अलग टाइप के प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो यहाँ पर जो भी हिस्टोन प्रोटीन है, दीज हिस्टोन प्रोटीन्स आर अरेंज टुगेदर। ये सभी हिस्टोन प्रोटीन एक दूसरे के साथ अरेंज हो गए और एक बीड लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, कहां से बनता है ये बीड लाइक स्ट्रक्चर? इट इज मेड अप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, जो हिस्टोन कोर कॉम्प्लेक्स है। कहां से बनेगा ये? इट इज मेड अप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। और यहां पर जो भी हिस्टोन प्रोटीन है, देयर आर 4 डिफरेंट टाइप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन विच आर प्रेजेंट इन हिस्टोन कोर। जो हिस्टोन कोर बनता है, यहां पर 4 अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। 4 प्रोटीन्स कौन थे ये? H2A, H2B, H3 एंड H4। ये वो 4 अलग अलग हिस्टोन प्रोटीन है, H2A, H2B, H3 और लास्ट में H4। नाउ ईच ऑफ दिस प्रोटीन, ये जो कोर यहाँ पे बनेगा या जो कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर इन हिस्टोन प्रोटीन के हर प्रोटीन के 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ईच, यानी 2 मॉलिक्यूल H2A के, 2 मॉलिक्यूल H2B के, 2 मॉलिक्यूल H3 और लास्ट में 2 मॉलिक्यूल H4। So every histone protein is present in 2 molecule form। हर यहाँ पर जो भी प्रोटीन है, इनके 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो गए। तो टोटल मॉलिक्यूल कितने हो गए हिस्टोन प्रोटीन के? टोटल 8 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट हो गए। यानी जो कंप्लीट हिस्टोन कोर बनेगा, इस कंप्लीट हिस्टोन कोर में टोटली प्रेजेंट हो गए 8 मॉलिक्यूल, जहां पर हर हिस्टोन प्रोटीन के 2-2 मॉलिक्यूल हो गए। वैसे टोटल फंडामेंटल हिस्टोन प्रोटीन 4 और हर प्रोटीन के 2 मॉलिक्यूल, यानी टोटल मॉलिक्यूल कितने हो गए? 8। इसीलिए इसे कहा जाता है ऑक्टेमर। ठीक है, इट इज अनदर नेम फॉर हिस्टोन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। इसे ऑक्टेमर कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है या ऑक्टेमर कोर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर टोटल 8 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब जो दूसरा पार्ट है, द सेकेंड पार्ट इज अ स्ट्रिंग। पहला पार्ट क्या देखा है हमने यहाँ पर न्यूक्लियोसोम में? बीड्स देखा है। अभी सेकेंड पार्ट में प्रेजेंट होगा string which connect these 2 beads, that is
टू हिस्टोन कोर कॉम्प्लेक्सेस विथ ईच अदर, जो इन दो अलग अलग बेड्स को या दो हिस्टोन कोर कॉम्प्लेक्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब ये जो स्ट्रिंग है, दिस स्ट्रिंग इज नथिंग बट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल, एक कंप्लीट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल, चाहे उसकी लेंथ कितनी भी हो। दिस पर्टिकुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल इज रैप्ड अराउंड ईच हिस्टोन कोर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये जो स्ट्रिंग का फॉर्म है, ये जो स्ट्रिंग प्रेजेंट है, ये होता है हमारा डीएनए मॉलिक्यूल, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल। और दिस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल गेट रैप्ड अराउंड ईच हिस्टोन कोर कॉम्प्लेक्स। अब ये देखेंगे ये कैसे होता है। ये जो भी हिस्टोन कोर कॉम्प्लेक्स में प्रोटीन है, ईच ऑफ दिस प्रोटीन इज अ बेसिक प्रोटीन। इनमें से हर प्रोटीन कैसा है, एक बेसिक प्रोटीन है। बेसिक प्रोटीन दैट इज इट कैरीज अ नेट पॉजिटिव चार्ज, जहां उन पर एक नेट पॉजिटिव चार्ज आएगा। नेट पॉजिटिव चार्ज क्यों आएगा? क्योंकि इनमें से हर प्रोटीन में पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड या फिर बेसिक अमाइनो एसिड ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। हम जानते हैं हर प्रोटीन एक अमाइनो एसिड के सीक्वेंस से बना होता है, और यहाँ पर जो हिस्टोन प्रोटीन है, इन चारों हिस्टोन प्रोटीन्स में बेसिक अमाइनो एसिड की क्वांटिटी बाकी अमाइनो एसिड से ज़्यादा होती है। और दो अलग अलग टाइप के बेसिक अमाइनो एसिड से यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। पहला लाइसिन और दूसरा अर्जिनाइन। बोथ आर पॉजिटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड्स और बेसिक अमाइनो एसिड, और ये ज्यादा नंबर में या ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट रहने की वजह से ये जो भी एक हिस्टोन कोर बनेगा, इस हिस्टोन कोर पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। सो हियर वी हैव अ सिंगल हिस्टोन कोर। यहां समझेंगे एक डायग्रामेटिक फॉर्म में। ठीक है, तो ये बन गया हमारा एक हिस्टोन कोर, जहां पर 4 अलग अलग प्रोटीन प्रेजेंट है, लाइक H2A, H2A, H2B, H2B, H3, H3, H4 और यहाँ पर H4। इन 4 प्रोटीन को मिलाकर एक ऑक्टेमर कोर बनता है, और इस ऑक्टेमर कोर पे टोटल चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव। और डीएनए पे नेट चार्ज क्या होता है? द नेट चार्ज प्रेजेंट ऑन डीएनए इज निगेटिव, बिकॉज डीएनए इज निगेटिवली चार्ज। इससे पहले भी लास्ट वीडियो लेक्चर में भी हमने देखा था कि वहाँ पर जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, वहाँ पर जो फॉस्फेट ग्रुप है, उसके वजह से इस पर एक निगेटिव चार्ज आता है। सो ऑक्टेमर इज पॉजिटिवली चार्ज एंड डीएनए इज निगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो इस वजह से निगेटिवली चार्ज डीएनए गेट रैप्ड अराउंड, यहाँ पे ये डीएनए इसके सराउंडिंग इस तरह से रैप किया जाएगा बाहर से, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज है और बाहर के साइड से यहाँ पे डीएनए को रैप किया जाएगा। डीएनए है निगेटिवली चार्ज, और ये जो चार्ज अट्रैक्शन है बिटवीन पॉजिटिव एंड निगेटिव, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड एंड निगेटिवली चार्ज डीएनए, इन दोनों के वजह से ये जो हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इस कंप्लीट ऑक्टेमर के सराउंडिंग में रैप होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी डीएनए है, इस डीएनए के 2 टाइप गिरते हैं, या 2 टाइप में ये डीएनए क्लासिफाई होता है। जहाँ पहले टाइप को डीएनए को हम कहेंगे ओवर डीएनए, और जो दूसरा टाइप है उसे हम कहेंगे
लिंकर डीएनए। ठीक है, कोर डीएनए एंड लिंकर डीएनए कंटिन्यूएशन में है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, एक ही डीएनए सेगमेंट जो कंटिन्यूएशन में है, लेकिन यहां पर एक न्यूक्लियोसोम, अगर हम एक सिंगल यूनिट कंसिडर करें, बस इतना ही यूनिट कंसिडर करें, तो यहाँ पर जो भी डीएनए प्रेजेंट रहेगा उसको दो टाइप में डिवाइड किया जाएगा। पहला टाइप होगा कोर डीएनए, दूसरा टाइप होगा हमारा लिंकर डीएनए। अब इन दोनों को मिलाकर द लेंथ ऑफ टोटल डीएनए प्रेजेंट इन अ सिंगल न्यूक्लियोसोम, एक सिंगल न्यूक्लियोसोम में जो भी टोटल डीएनए प्रेजेंट होता है उसकी लेंथ होती है 2000 बेस पेयर्स लॉन्ग। कितना होता है वो डीएनए? 200, नॉट 2000, सॉरी, 200 बेस पेयर्स इन लेंथ, यानी 200 बेस पेयर लेंथ का एक टोटल डीएनए होता है। द डीएनए एसोसिएटेड विथ अ सिंगल न्यूक्लियोसोम, और इसी 200 बेस पेयर की लेंथ का जो डीएनए है यहाँ पर दो टाइप में डिवाइड होगा। पहला कोर डीएनए विच इज नियर अबाउट 154 बेस पेयर इन लेंथ। कितना है? नियर अबाउट। तो यहां पर जो कोर डीएनए है इट इज 146 बेस पेयर इन लेंथ, जो इसकी टोटल लेंथ है वो 146 बेस पेयर होगी। और जो दूसरा डीएनए है लिंकर डीएनए इट इज 54 बेस पेयर इन लेंथ। दोनों को मिलाकर कितने होते हैं? 200 बेस पेयर। ठीक है, अब कोर डीएनए क्या है? द डीएनए विच एक्चुअली रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट विथ ऑक्टेमर, जब वो डीएनए इस ऑक्टेमर को बाहर से रैप करेगा, तो जितना डीएनए इस ऑक्टेमर के डायरेक्ट कांटेक्ट में है या फिर इस हिस्टोन कोर को डायरेक्टली अटैच है, इसे हम कहते हैं कोर डीएनए। ठीक है, अगर इस 200 बेस पेयर लेंथ के डीएनए को देखा जाए तो यहां पर बस 1 and 3/4 टर्न ऑफ डीएनए ही एक पर्टिकुलर कोर को रैप करता है, यानी एक कंप्लीट टर्न और दूसरा टर्न ओनली 3/4, यानी 25%, जो भी उसका डायमीटर है टोटल। तो एक न्यूक्लियोसोम का डायमीटर होता है 100 एंगस्ट्रॉम इन डायमीटर, अ सिंगल न्यूक्लियोसोम। तो इसका जो भी डायमीटर है उसका बस 25% कवर करेगा सेकंड टर्न। पहला टर्न डीएनए का तो कंप्लीट होगा और दूसरा टर्न ओनली 25%। उसके बाद उस कोर से वो बाहर निकलेगा या साइड में चला जाएगा। तो वो जो बचा हुआ पोर्शन है डीएनए का जो वहां से बाहर आएगा और डायरेक्टली कहां पर जाएगा? अबे यहां से निकलकर यहां एक दूसरा कोर प्रेजेंट होगा, इस कोर को बाहर से रैप करेगा कंटिन्यूएशन में। तो दो कंटिन्यूअस हिस्टोन कोर के बीच में जो भी डीएनए प्रेजेंट होगा उसे हम कहते हैं लिंकर डीएनए, विच लिंक टू न्यूक्लियोसोम्स विथ ईच अदर। क्या काम है इसका? दो अलग अलग न्यूक्लियोसोम को एक दूसरे के साथ लिंक करना। और इस लिंकर डीएनए की लेंथ कितनी है? 54 बेस पेयर। हालांकि ये कंटिन्यूएशन में ही प्रेजेंट रहते हैं, ये अलग अलग सेगमेंट नहीं है, एक ही डीएनए का कंटिन्यू पार्ट है। बस एक जो हिस्टोन कोर के साथ एसोसिएटेड है और दूसरा दो हिस्टोन कोर को एक दूसरे के साथ लिंक करता है, उसे हम कहेंगे लिंकर डीएनए। और जो हिस्टोन कोर के साथ एसोसिएटेड है उसे हम कहेंगे कोर डीएनए। तो यहाँ पे कुछ नंबर है जो आपको अच्छे तरह से याद रखने हैं। दैट इज द लेंथ ऑफ कोर डीएनए इज ऑलवेज 146 बेस पेयर इन लेंथ। लिंकर डीएनए की लेंथ कितनी होती है? हमेशा 54 बेस पेयर। और टोटल डीएनए जो एक न्यूक्लियोसोम से एसोसिएटेड है वो कितना रहेगा? 200 बेस पेयर। ठीक है, जहां पर 146 कोर डीएनए कहेंगे क्योंकि वो हिस्टोन कोर से अटैच है, एंड 54 बेस पेयर दो एडजेसेंट न्यूक्लियोसोम को बीच में एक दूसरे को कनेक्ट करने का काम करेंगे, एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोसोम को अटैच हो गए।
तो इस तरह से ये दो टाइप के डीएनए, दो टाइप के यानी बस एक कंटिन्यूएशन डीएनए को हम अलग अलग कर रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर रोल। इस न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर के तैयार होने में इनका रोल क्या है, इसी पार्ट पे अब हम इन्हें डिवाइड करते हैं। ठीक है, और कितना डीएनए एसोसिएटेड होता है एक कोर के साथ? 1 कंप्लीट टर्म, पहला टर्म कंप्लीट होगा और दूसरा टर्म सिर्फ 3/4 यानी 25% ऑफ डायमीटर, जो भी इसका डायमीटर है एक न्यूक्लियोसोम का या एक हिस्टोन कोर का 100 एंगस्ट्रॉम, उसे बस बाहर से 25% ही कवर करेगा और उसके बाद उससे एसोसिएटेड ना रहते हुए दूसरे पर्टिकुलर हिस्टोन कोर की तरफ रन करेगा। तो इस तरह से तैयार होता है यहाँ पर बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर, जहां पर ईच बीड रिप्रेजेंट अ हिस्टोन कोर ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्टामर मेड अप ऑफ 4 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन, जहां पर वो 4 अलग अलग टाइप के प्रोटीन से बना होता है। एंड दिस स्ट्रिंग रिप्रेजेंट द लिंकर डीएनए, हर बीड को बाहर के साइड से भी डीएनए एसोसिएट, और इस तरह से डीएनए को रैप किया जाता है या उसकी लेंथ कम की जाती है। अब यहां पर एक और टाइप का हिस्टोन प्रोटीन बाकी है, द हिस्टोन प्रोटीन विच रिमेन इन एसोसिएशन विथ लिंकर डीएनए। ठीक है, ये जो 4 हिस्टोन प्रोटीन है ये तो हिस्टोन कोर बनाते हैं, लेकिन एक हिस्टोन प्रोटीन ऐसा है जो हिस्टोन प्रोटीन ये 2 एडजेसेंट हिस्टोन कोर के बीच में जो ये लिंकर डीएनए प्रेजेंट है, इस लिंकर डीएनए के साथ एसोसिएटेड होता है। ठीक है, जो हिस्टोन कोर के साथ एसोसिएटेड नहीं है, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिस्टोन कोर, दिस पर्टिकुलर हिस्टोन प्रोटीन इज एसोसिएटेड विथ लिंकर डीएनए, और एटलीस्ट 1 मॉलिक्यूल, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक मॉलिक्यूल तो भी इस लिंकर डीएनए के साथ एसोसिएटेड होता है। इसे कहते हैं हम H1 हिस्टोन प्रोटीन। कौन सा है ये? H1 हिस्टोन प्रोटीन विच प्रेजेंट आउटसाइड द हिस्टोन कोर। कहाँ प्रेजेंट होता है ये? हिस्टोन कोर के बाहर प्रेजेंट होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या देखा है हमने यहाँ पर? फिर से एक बार शॉर्ट और क्विकली इसको रिवाइज करते हैं। वी हैव दिस क्रोमैटिन फाइबर मॉडल कॉल्ड एज अ न्यूक्लियोसोम सोलेनॉइड मॉडल प्रपोज्ड बाय थॉमस एंड कॉर्नबर्ग, और इस मॉडल में हमें क्रोमैटिन फाइबर का स्ट्रक्चर बताया गया है जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करके स्टडी किया था इन 2 साइंटिस्ट ने, और जिसे इन्होंने नाम दिया है बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। और यहाँ पे इन्होंने एक क्रोमैटिन फाइबर का यूनिट दिया है, दैट इज एक क्रोमैटिन फाइबर बना हुआ है मल्टीपल यूनिट से, जहां पर हर यूनिट को कहा गया है न्यूक्लियोसोम। सो दिस न्यूक्लियोसोम इज अ यूनिट ऑफ क्रोमैटिन फाइबर, द रिपीटिंग यूनिट, जिस यूनिट से एक कंप्लीट न्यूक्लियोसोम फाइबर तैयार होता है। अब ये न्यूक्लियोसोम क्या है? द न्यूक्लियोसोम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट पार्ट, दैट इज न्यूक्लियोप्रोटीन, जैसे कि हम पहले से कहते आ रहे हैं। यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट है और उसी के साथ कुछ प्रोटीन प्रेजेंट है। तो सबसे पहले पार्ट यहाँ पे हमने देखा है बीड्स, और दिस बीड इज कॉल्ड एज हिस्टोन कोर कॉम्प्लेक्स, जहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन है हिस्टोन प्रोटीन, 4 अलग अलग टाइप के हिस्टोन प्रोटीन H2A, H2B, H3 एंड H4, और इनमें से हर प्रोटीन के 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। सो टोटल प्रोटीन मॉलिक्यूल बिकम्स 8। कितने होते हैं टोटल प्रोटीन मॉलिक्यूल? 8 हो गए। इसीलिए इसे कहा जाता है हिस्टोन ऑक्टैमर या ऑक्टैमर कोर कॉम्प्लेक्स या सिर्फ ऑक्टैमर। एंड दिस ऑक्टैमर इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। कैसा होता है ये? पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि यहाँ पर 2 अलग अलग पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड होंगे, लाइसिन एंड अर्जिनाइन, द बेसिक अमाइनो एसिड। और दूसरा पार्ट न्यूक्लियोसोम का हमारे पास है डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। सो इन केस ऑफ न्यूक्लियोसोम, इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को 2 अलग अलग टाइप में डिवाइड किया गया है। वो कहाँ पर प्रेजेंट है?
पहला टाइप का डीएनए जो हिस्टोन कोर को बाहर से रैप करेगा, क्योंकि डीएनए निगेटिवली चार्ज होता है और हमारा हिस्टोन कोर पॉजिटिवली चार्ज है, सो देयर इज अ नेचुरल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इसी तरह से डीएनए अच्छी तरह से वहाँ पर रैप किया जाता है। द टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए रैप्ड अराउंड हिस्टोन कोर कितना है? 1 कंप्लीट टर्न ऑफ डीएनए। डीएनए का एक कंप्लीट टर्न, और दूसरा जो टर्न है वो सिर्फ 3/4, दैट इज ओनली 25% ऑफ डायमीटर ऑफ हिस्टोन कोर। और इसे रैप करते हुए जो डीएनए हिस्टोन कोर के साथ प्रेजेंट है, इसे कहा गया है कोर डीएनए, जिसकी लेंथ होती है 146 बेस पेयर। और दूसरा डीएनए दो एडजेसेंट न्यूक्लियोसोम को या हिस्टोन कोर कॉम्प्लेक्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने का काम करता है कंटिन्यूअसली, उसे हमने कहा है लिंकर डीएनए। और इस लिंकर डीएनए की लेंथ होती है 54 बेस पेयर। सो टोटल लेंथ ऑफ डीएनए इन वन सिंगल न्यूक्लियोसोम, एक सिंगल न्यूक्लियोसोम में प्रेजेंट रहने वाले टोटल डीएनए की लेंथ हो गई 200 बेस पेयर। एंड देयर इज एन एडिशनल टाइप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। एक एडिशनल हिस्टोन प्रोटीन है जो दो एडजेसेंट न्यूक्लियोसोम के बीच में जो लिंकर डीएनए है, उस लिंकर डीएनए को अटैच रहता है। इट इज कॉल्ड एज H1 हिस्टोन प्रोटीन। तो ये हमें डिस्क्राइब करता है अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम। और इसी न्यूक्लियोसोम से सबसे पहले तैयार होगा न्यूक्लियोसोम फाइबर। ठीक है, न्यूक्लियोसोम है तो इससे बनेगा न्यूक्लियोसोम फाइबर। इस न्यूक्लियोसोम फाइबर से बनेगा सोलेनॉइड फाइबर। सोलेनॉइड फाइबर से बनेगा क्रोमैटिन फाइबर। क्रोमैटिन फाइबर से बनेगा क्रोमैटिड, और क्रोमैटिड से बनेगा क्रोमोसोम। कंटिन्यूअस कंडेंसेशन, जैसे यहाँ पर हमने डीएनए देखा है, डीएनए की बस लेंथ कम की जा रही है, उसे कंडेंस किया जा रहा है बाय रैपिंग इट अराउंड पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन। तो ये जो आगे का पार्ट है हमारा कि किस तरह से इस पर्टिकुलर न्यूक्लियोसोम फाइबर से या न्यूक्लियोसोम के फॉर्म में प्रेजेंट रहने वाले डीएनए से कंप्लीट क्रोमोसोम तैयार होता है, इसे हम देखेंगे हमारे आने वाले वीडियो में। ठीक है स्टूडेंट्स।